नाज़रीन आदाब, 21 सितंबर 2023 मुताबिक 5 रबीउल अव्वल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। खातून रिजर्वेशन बिल को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। ये बिल लोकसभा में बआसानी पास हो गया। हालांकि कुछ अरकान पार्लियामेंट ने ज़रूरी तरमीम से मुताल्लिक मशवरा ज़रूर दिया है। खातून रिजर्वेशन बिल पर 20 सितंबर को पर्ची के जरिए वोटिंग हुई। इस बिल के हक में 454 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ महज 2 वोट डाले गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद के MP इम्तियाज जलील ने ख्वातीन के रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट दिया। ये बिल जुमेरात को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से गुजरने के बाद उसे सदर द्रौपदी मुर्मू के पास दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। ख्वातीन रिजर्वेशन बिल के मुताबिक लोकसभा और रियासती असम्बलियों में ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन नाफिज किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 ख्वातीन के लिए रिजर्व होंगी। यह रिजर्वेशन 15 साल तक चलेगा। इसके बाद पार्लियामेंट चाहे तो अपनी मुद्दत बढ़ा सकती है। ये रिजर्वेशन बराह रास्त मुंतखब अवामी नुमाइंदों पर नाफिज होगा। कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी ने लोकसभा में नारी शक्ति मंदन एक्ट की हिमायत करते हुए कहा कि इसकी राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करके इसे जल्द अज जल्द नाफिज किया जाना चाहिए। वहीं बहस के दौरान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी अपनी राय जाहिर की। उन्होंने ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन का इंतजाम करने वाले इस बिल को तब्दीली का मजहर करार दिया, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर हैरानी जाहिर की कि इस बिल के निफाज के लिए मर्दमशुमारी और हदबंदी की शर्त रख दी गई है। 18 बरसों से जेल की सोबतें बर्दाश्त करने वाले 3 मुलजिमीन को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मशरूत जमानत पर रिहा किए जाने का हुक्म जारी किया है। साल 2018 में इलाहाबाद की खुसूसी अदालत ने राम जन्मभूमि पर हमले के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 4 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जमीयतुल उलमा के रिलीज के मुताबिक उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मुलजिमीन ने जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी के तवस्सुत से निचली अदालत के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। नीज अपीलों पर समाअत न होने की सूरत में अदालत से जमानत पर रिहा किए जाने की गुजारिश की थी। ऐवान में वोट के बदले नोटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि वो ऐवान में वोट के लिए रिश्वत में मुलव्विस MPs और MLA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना पर दोबारा गौर करेगी। 5 जजों की आईनी बेंच ने 1998 के PV नरसिम्हा राव केस में अपने फैसले पर दोबारा गौर करने का फैसला किया है। केस 7 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच को भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अहम मसला है जिससे सियासत की अखलाकियात पर बड़ा असर पड़ता है। अदालत फैसला करेगी कि अगर कोई रुकन असेंबली या MLA ऐवान में वोटिंग के लिए रिश्वत लेता है तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। नरसिम्हा राव का 1998 का फैसला अरकान पार्लियामेंट को कानूनी चाराजोई से इस्तिस्ना देता है। इस फैसले पर दोबारा गौर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके में वाक़ सिटी मोंटेसरी स्कूल में 9वीं जमात के तालिब इल्म की बुध को क्लासरूम में हरकत कब्ल बंद हो जाने से मौत हो गई है। पुलिस ज़राए ने बताया कि CMS की सेक्टरों अलीगंज ब्रांच में जमात 9 में आतिफ सिद्दीकी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आतिफ क्लास में पढ़ाई के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। क्लास में मौजूद टीचर और नर्स उसे लेकर अस्पताल ले गए, जहां दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। रियासती कंज्यूमर काउंसिल ने बिजली के नए कनेक्शन लेने वाली खवातीन के लिए नई लागत डेटा बुक में 15% रियायत का मुतालबा किया है। काउंसिल जल्दी ही इस मामले में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में एक तजवीज दाखिल करेगी। ये मामला सप्लाई कोड रिव्यू पैनल के इजलास में भी रखा जाएगा। रियासती कंज्यूमर काउंसिल के चेयरमैन अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक किसी भी रियासत ने खवातीन को इस सिलसिले में छूट देने का कोई इंतजाम नहीं है। उत्तर प्रदेश इस सम्त में नई पहल करेगा। नए निजाम से उत्तर प्रदेश पहली ऐसी रियासत बन जाएगी जहां खवातीन के नाम पर बिजली का कनेक्शन लेने में छूट होगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि खवातीन रिजर्वेशन बिल में पार्लियामेंट से पास होने के फौरन बाद उसे नाफिज करने की तजवीज की जानी चाहिए। स्टेट सेक्रेटरी सुधाकर यादव ने बुध को जारी एक बयान में कहा कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि हुकूमत ने इसे नाफिज करने के लिए 2 शर्तें लगा दी हैं। पहला यह कि आइंदा मर्दमशुमारी के बाद और दूसरा मर्दमशुमारी के बाद होने वाली हदबंदी के बाद नाफिज होगा। इन दोनों की तारीख फिलहाल तय नहीं है। साल 2021 वाली मर्दमशुमारी ही अभी नहीं हुई है। ऐसे में बिल भले ही आम इंतखाबात से पहले लाया गया हो, लेकिन साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये नाफिज नहीं होगा। इससे हुकूमत की नीयत का साफ पता चलता है। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मरकजी हुकूमत को निशाना बना
बनाते हुए कहा कि खातून रिजर्वेशन बिल लोकसभा में पेश किया गया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि नई पार्लियामेंट में पहले ही दिन बीजेपी ने अजीम झूठ से अपनी इनिंग शुरू की है। जब मर्दमशुमारी और हदबंदी के बगैर खातून रिजर्वेशन बिल नाफिज ही नहीं हो सकता, जिसमें कई साल गुजर जाएंगे, तो बीजेपी हुकूमत को आपाधापी में खवातीन से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अखिलेश यादव ने मजीद कहा कि बीजेपी हुकूमत न तो मर्दमशुमारी के हक में है और न ही जात पर मबनी मर्दमशुमारी के हक में। इसके बगैर तो खवातीन का रिजर्वेशन मुमकिन ही नहीं है। खातून रिजर्वेशन जैसे संजीदा मौजू पर यह आधा अधूरा बिल मज़ाक़ खेज़ है, जिसका जवाब खवातीन आइंदा इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर देंगी। शहर की तारीखी एक मीनारा मस्जिद अकबरी गेट में मरकजी जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की जानिब से होने वाले 12 रोज़ा जलसों का चौथा जलसा हाफिज अब्दुल रशीद की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर क़ारी मोहम्मद सिद्दीक़ ने कहा कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत सबसे ज्यादा उसके दिल में न हो जाए। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह को अपनी उम्मत से बेहद मोहब्बत थी। किसी मौके पर खुशी हो या गम अपनी उम्मत को फरामोश नहीं किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह से डरने वाला दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता और जो अल्लाह से नहीं डरता वो दुनिया की तमाम चीजों से डरता है। जलसे का इख्तिताम क़ारी मोहम्मद सिद्दीक़ के दुआ पर हुआ। दरगाह हज़रत मखदूम शाबीना शाह में मीनाई एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 12 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी का चौथा जलसा पीरज़ादा शेख राशिद अली मीनाई की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसकी इब्तिदा क़ारी मोइनुद्दीन ने तिलावत कलाम पाक से की। सैयद फरहान हाशमी, सुल्तान हाशमी, अकील गाजीपुरी और साबित लखनवी ने नात पाक का नजराना पेश किया। जलसे को खिताब करते हुए क़ारी मोहम्मद जाकिर ने कहा कि अगर मोहम्मद न होते तो ये दुनिया न होती। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया की हर चीज ने खुशी का इजहार किया, लिहाजा हमें भी उनकी आमद का जश्न मनाना चाहिए। निजामत के फराइज क़ारी मोहम्मद इस्लाम कादरी ने अंजाम दिए और सलात व सलाम के साथ जलसे का इख्तिताम हुआ। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में तुर्किया, ईरान और कतर के सरबराहान ममलिकत ने स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक फौज जलाने की नापाक हरकत पर शदीद एहतजाज करते हुए आलमी फोरम से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। कतर के अमीर शेख तमीम इब्न अहमद अस्सानी ने कहा कि आज़ादी इज़हार राय के नाम पर ऐसे वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तुर्किया के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती में मुब्तला हैं और ये दोनों चीज़ें दुनिया के अमन के लिए ख़तरनाक हैं। सदर तैयब एर्दोगान ने मगरबी ममालिक की ऐसे वाक़यात पर खामोशी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी प्लेटफार्म्स को इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मुनज़्ज़म कोशिश करना चाहिए। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस्लामी शायर की तौहीन नाकाबिल बर्दाश्त है। मगरबी ममालिक आज़ादी इज़हार राय के नाम पर तौहीन कुरान बंद करें। सऊदी हुकूमत की जानिब से प्राइवेट सेक्टर के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्राइवेट सेक्टर मुलाजिमीन की कम अज कम तनख्वाह 3200 रियाल यानी तकरीबन 2,63,000 इंडियन रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 4,000 रियाल यानी तकरीबन 3,28,000 रुपए कर दिया गया है। इस हवाले से जारी करदा बयान में कहा गया है कि बुनियादी तनख्वाह में इजाफे का मकसद सऊदी शहरियों की हौसला अफजाई करना है। दूसरी जानिब सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए खास हिदायत जारी करते हुए कहा है कि उम्रे के बाद लाइसेंस होल्डर हज्जामों से ही अपने बाल मुड़वाएं, रास्तों में बाल मुड़वाने से गुरेज करें। अमरीकी और सऊदी हुकाम एक बाहमी दिफाई मुआहदे की शराइत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, जिसके तहत खित्ते में या सऊदी सरजमीन पर दोनों में से किसी भी मुल्क पर हमला किए जाने की सूरत में दोनों फरीकैन फौजी ताउन फराहम करने का अहद करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो बाइडन इंतजामिया से सऊदी अरब को सिविलियन जौहरी प्रोग्राम तैयार करने में मदद के लिए भी कह रहे हैं, जिसके हवाले से कुछ अमरीकी हुक्काम को खदशा है कि ये ईरान का मुकाबला करने के लिए जौहरी हथियारों के प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि अमरीकी हुक्काम का कहना है कि फिलहाल किसी भी नए मुआहदे के तहत सऊदी अरब में एक बड़ी नफरी तैनात करने के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दुनिया से अपने मुल्क के खिलाफ रूसी जारहियत को खत्म करने के लिए मुत्तहिद होने की अपील की है। न्यूयॉर्क में एक जज्बाती तकरीर में मिस्टर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मॉस्को को दुनिया को आखिरी जंग की तरफ धकेलने से रोकना होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रूस ने खुराक से लेकर तवानाई तक हर चीज को हथियार बना लिया है। मिस्टर ज़ेलेंस्की ने जनरल असम्बली के सालाना इजलास में शिरकत करने वाले आलमी रहनुमाओं से कहा कि यूक्रेन इस बात को यकीनी बनाने की कोशिशों में मसरूफ है कि दुनिया का कोई भी मुल्क रूसी जारहियत के बाद किसी मुल्क पर हमला करने की जुर्रत न करे।
वर्ल्ड बैंक ने इसराइल की तरफ से फलस्तीनी मईशत पर आयद करदा पाबंदियों की मजम्मत करते हुए फलस्तीनी मईशत पर तबाहकुन पाबंदियां उठाने का मुतालबा किया है। आलमी बैंक की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 4 फलस्तीनियों में से एक फलस्तीनी इसराइली पाबंदियों की वजह से गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहा है। आइंदा बरसों में फलस्तीनी मईशत और नीचे चली जाएगी। आलमी बैंक के मुताबिक माली रुकावटों और पाबंदियों के बायस फलस्तीनी हेल्थ सर्विसेज तक रसाई से महरूम हो गए हैं, जिसके आबादी पर मनफी असरात मुरतब होंगे, खासतौर पर गजा की पट्टी में जो कई साल से मुहासरे का शिकार है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।